नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टारगेट यूके 8380 में। आज हम उत्तराखंड के आदि ऐतिहासिक काल के अंदर कुमाऊं क्षेत्र के बारे में जानेंगे व समझेंगे। ठीक है, अगर आपने इससे पहली वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसे ज़रूर देख लें, क्योंकि उसमें मैंने उत्तराखंड के आदि ऐतिहासिक काल का गढ़वाल क्षेत्र कवर किया हुआ है। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, आप वहां जाके देख सकते हैं। तो तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। तो दोस्त, आज हम कुमाऊं क्षेत्र के बारे में पढ़ने वाले हैं। जो आज का टॉपिक रहने वाला है छोटा रहने वाला है। ठीक है, कुमाऊं क्षेत्र के बारे में ज़्यादा कुछ है नहीं। आदि ऐतिहासिक काल में ज़्यादातर गढ़वाल क्षेत्र के बारे में था, वो हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो कुमाऊं क्षेत्र के बारे में बात करें तो दोस्त, फर्स्ट टॉपिक है जो कुमाऊं क्षेत्र के बारे में किन पुराणों में बात की गई है, संबंधित पुराण। ठीक है, मतलब कुमाऊं क्षेत्र के बारे में किस किस पुराण में बात की गई है। तो कुमाऊं क्षेत्र के बारे में दो पुराणों में बात की गई है दोस्त, एक स्कंद पुराण में और एक वायु पुराण में। ठीक है, तो दो पुराण याद रखना, स्कंद पुराण और वायु पुराण में। स्कंद पुराण में क्या बताया हुआ है दोस्त, स्कंद पुराण में कुमाऊं क्षेत्र का प्राचीन नाम, जो कुमाऊं क्षेत्र को स्कंद पुराण में मानसखंड के नाम से जाना गया है। ठीक है, यहाँ पुकारा गया है। और कुमाऊं क्षेत्र का जो अध्ययन हम करेंगे स्कंद पुराण में, वो मानसखंड के नाम से करेंगे, जो हमने पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। ठीक है, मानसखंड के बारे में। तो इसमें कुछ जस्ट याद रखने की बात है कि कुमाऊं क्षेत्र का प्राचीन नाम क्या था, मानसखंड। और किस में था ये नाम, स्कंद पुराण में। ठीक है, और वायु पुराण में भी कुमाऊं क्षेत्र के बारे में कुछ बताया गया है। ठीक है, वायु पुराण में बताया गया है कि दोस्त, जो कुमाऊं क्षेत्र में जो जातियाँ रहती थी वो यहाँ रहती थी किरात, किन्नर, यहाँ पे लिखा है मैंने किरात, किन्नर, यक्ष, गंधर्व, विदाधर और नाग। मतलब आपको ये नहीं पूछा जाएगा कि कुमाऊं क्षेत्र में क्या क्या जातियाँ रहती थी। ठीक है, आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो कुमाऊं क्षेत्र में जो जातियाँ रहती थी किरात, किन्नर, यक्ष, गंधर्व, विद्याधर, नाग, तो इनका वर्णन किस पुराण में किया गया है। ठीक है, तो याद रखना वायु पुराण में किया गया है। तो पुराणों के बारे में आपने पढ़ा होगा। ठीक है दोस्त, इतिहास में 18 पुराण होते हैं। ठीक है, स्कंद पुराण, वायु पुराण, मत्स्य पुराण, नारद पुराण, ठीक है, ब्राह्मण पुराण, बहुत सारे पुराण हैं। तो आप उन्हें पढ़ेंगे इतिहास में। ठीक है दोस्तों, जो हम कुमाऊं में या जो बेसिकली उत्तराखंड के इतिहास में पढ़ेंगे, ओनली दो ही पुराणों को पढ़ते हैं, एक स्कंद पुराण और वायु पुराण। और मेनली स्कंद पुराण को ही पढ़ा जाता है। ठीक है, गढ़वाल क्षेत्र में हम ओनली स्कंद पुराण की बातें करते हैं। बट कुमाऊं क्षेत्र में, वायु पुराण में भी कुमाऊं क्षेत्र के बारे में कुछ बताया गया है कि यहाँ पे किरात, किन्नर, यक्ष, गंधर्व, विदाधर, नाग, ये सब जातियाँ रहती थी। ठीक है, तो ये याद रखना। अब बात करते हैं कुमाऊं क्षेत्र की प्रमुख जाति। ठीक है, ये तो मैंने आपको बता दिया, इन जातियों के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है तो उन्हें याद कर लेते हैं। ठीक है दोस्त, तो फर्स्ट किरात के बारे में बात करते हैं। किरात जो जाति है उसके बारे में मैंने एक अलग से वीडियो आपको दे रखी है। ठीक है, उसे आप देख सकते हैं उत्तराखंड के प्रागैतिहासिक काल में। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे जस्ट किरात के बारे में बहुत कुछ बात करेंगे। ठीक है, तो किरात, जो किरातों की जो भाषा होती है दोस्त, वो मुंडा भाषा होती है। ठीक है, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको, एक बार फिर पढ़ लेते हैं। ठीक है, जो किरात कौन सी भाषा यूज़ करते हैं, मुंडा। ठीक है, पूछा जा सकता है कि किरातों की भाषा क्या है, तो याद रखना मुंडा भाषा यूज़ करते हैं किरात। और वर्तमान स्थिति की बात करें तो किरातों की कुमाऊं में, तो ये वर्तमान में अस्कोट और डीडीहाट में रहते हैं। अस्कोट और डीडीहाट के भी 7 गाँव में रहते हैं। ठीक है, ये याद रखना कहाँ रहते हैं, अस्कोट और डीडीहाट। ये कहाँ है दोस्त, किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ते हैं अस्कोट और डीडीहाट, पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, वहाँ के भी 7 गाँव में ये रहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये याद रखना। अगर पूछा जा सकता है कि वर्तमान में किरात उत्तराखंड में कहाँ निवास करते हैं, ठीक है, या कहाँ पाए जाते हैं, तो अस्कोट और डीडीहाट याद रखना। ठीक है दोस्तों, सेकंड बात करते हैं, जाति की बात करते हैं यक्ष। यक्ष भी इम्पोर्टेंट जाति है, ये पूछा गया क्वेश्चन है, यूके ट्रिपल एस ने पूछा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है यक्ष के बारे में, ये टॉपिक पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, कि जो यक्षों के साक्ष्य कहाँ, जो यक्षों के उत्तराखंड में होने की पुष्टि कहाँ से प्राप्त होती है, इनके निवास की पुष्टि कहाँ से होती है। ठीक है, तो याद रखना कि जो यक्ष है उनकी जाखन देवी मंदिर से निवास की पुष्टि होती है यक्षों की। मतलब कुमाऊं में यक्ष जाति रहते थे, इनकी पुष्टि कहाँ से होती है, जाखन देवी मंदिर से। जाखन देवी मंदिर कहाँ है दोस्त, अल्मोड़ा में। ठीक है, अल्मोड़ा में है जाखन देवी, माल रोड पे। ठीक है दोस्त, देखा होगा आपने, जो अल्मोड़ा में रहते हैं, जो अल्मोड़ा गए हैं, उन्होंने देखा होगा जाखन देवी मंदिर। ठीक है दोस्तों, तो यक्षों के निवास की पुष्टि कहाँ से होती है दोस्त, जाखन देवी मंदिर से। ये पूछा गया क्वेश्चन है, याद रखना। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है।
अब थर्ड बात करते हैं नागों की, ठीक है दोस्त। नाग नाग भी एक इम्पोर्टेंट जाति है, ठीक है दोस्त। नागों ने यहाँ शासन भी किया, इसे हम आगे भी पढ़ेंगे नागवंश में, ठीक है दोस्तों। तो जो प्रमुख नाग मंदिर हैं उत्तराखंड में, मतलब जो नागों के कुमाऊं क्षेत्र में शासन की जो हमें साक्ष्य मिलते हैं, प्रमुख नागवंश जिनके प्रमुख नाग मंदिर हैं उनसे प्राप्त चलता है, पता चलता है कि उत्तराखंड में नाग लोग भी रहते थे, नाग जाति भी निवास करती थी, ठीक है। जो प्रमुख मंदिर है नागों का वो बेना नाग या बेरी नाग है, ठीक है। बेनाग या बेरी नाग, ठीक है। कहाँ पड़ता है बेरी नाग? पिथौरागढ़ में, ठीक है दोस्तों। इंपॉर्टेंट है। नागों का जो प्रमुख मंदिर है वो कौन सा मंदिर है? बेरी नाग को नागों का प्रमुख मंदिर कहा जाता है, ठीक है। नाग वंश के बारे में हम अलग से पढ़ेंगे आगे, ठीक है दोस्तों, जब हम वंशावली पढ़ेंगे कुमाऊं में या उत्तराखंड में, ठीक है। तो अभी जस्ट इतना याद रखना कि जो नागों का जो प्रमुख मंदिर है वो बेरी नाग है, ठीक है, पिथौरागढ़ का। तो ये याद रखना। अब जो दोस्त हमको तो पता था कि कुमाऊं का जो प्राचीन नाम था, स्कंद पुराण में ग्रंथों में कुमाऊं को मानसखंड के नाम से जाना जाता है। तो ये कुमाऊं क्षेत्र, ये जो कुमाऊं नाम पड़ा, ये कैसे पड़ा, इसकी बात करते हैं, इसकी चर्चा करते हैं, ठीक है दोस्तों। वर्तमान नाम कुमाऊं कैसे पड़ा, ठीक है। पौराणिक ग्रंथों में एक मान्यता है, ठीक है दोस्त, एक कहानी है कुमाऊं नाम पढ़ने से रिलेटेड से, ठीक है दोस्तों। पौराणिक ग्रंथों में कहा गया है कि जो चंपावत है, चंपावती नदी के तट पर के स्थान को चंपावत कहा जाता है, ठीक है। चंपावत में एक पर्वत है दोस्त, क्रांतेश्वर पर्वत था नहीं दोस्त, है, सॉरी। चंपावत में एक क्रांतेश्वर पर्वत था, प्राचीन नाम क्रांतेश्वर था। वर्तमान में इस पर्वत को किस नाम से जाना जाता है? का कांडा देवी या कानदेव पर्वत से, ठीक है। ये याद रखना, कांडा देवी या कानदेव पर्वत से वर्तमान में इसे जाना जाता है। तो चंपावत में एक क्रांतेश्वर मंदिर था, वहाँ पे भगवान विष्णु ने कूर्म अवतार लिया दोस्त। कूर्म मतलब कच्छप, मतलब कछुए का अवतार लिया, ठीक है, ठीक है दोस्त। कूर्म अवतार लिया क्रांतेश्वर मंदिर में, और वहाँ पे वो 3 साल तक एक पत्थर पे खड़े रहे, ठीक है दोस्त। ये कहानी है, मान्यता मान्यता इस टाइप की एक कहानी है, ठीक है दोस्त। तो याद रखना कुर्मांचल नाम कैसे पड़ा, इससे आगे को आएगा। क्रांतेश्वर मंदिर में भगवान विष्णु ने अपना एक कछुए का अवतार लिया, कुर्मा अवतार लिया, और वहाँ पे वो 3 साल तक लगातार खड़े खड़े रहे, जिस कारण वहाँ के जो पत्थर है वहाँ पे उनके पैरों का निशान रह गए, ठीक है। आंचल मतलब कुर्म, मतलब कुर्म का अवतार लिया, कुर्मधन आंचल, खड़े रहे, ठीक है दोस्तों। तो इससे इसका नाम क्या पड़ा? कुर्मांचल। संस्कृत में इसका नाम क्या पड़ा दोस्त? कुर्मांचल पड़ा। और यही नाम आगे बिगड़ते बिगड़ते प्राकृत भाषा में क्या हो गया दोस्त? इसे कुमू कहने लगे, ठीक है। और अभी जो वर्तमान में हिंदी भाषा में इसे कुमाऊं कहा जाता है। तो आपको कहानी पता चल गई होगी दोस्त कि पौराणिक ग्रंथों में कहा गया है कि चंपावती नदी, जो चंपावती नदी के जो तट पर जो क्षेत्र है उसे चंपावत कहा जाता है। वहाँ पर एक क्रांतेश्वर पर्वत था, जिस पर्वत पे भगवान विष्णु ने अपना कच्छप अवतार लिया, कछुए का अवतार लिया, और वहाँ पे 3 साल तक लगातार खड़े रहे, जिस कारण उनके पैरों के निशान वहाँ पे जमीन या वहाँ के एक पत्थर है उस पर छप गए। कहा जाता है अभी भी वहाँ पे वो निशान दिखते हैं। तो वहाँ पे वो पत्थरों के निशान में उनके पैरों के निशान दिखने लग गए, जिस कारण उस स्थान का नाम क्या कहा जाने लगा दोस्त? कुर्मांचल, कुर्मधन आंचल, ठीक है। संस्कृत में कुर्मांचल कहा जाने लगा। तब उस जो कुर्मांचल नाम था उसी के आसपास के क्षेत्र को कहा जाता था, ठीक है। थोड़ा थोड़ा विस्तार हुआ, अब इतना पूरे इस एरिया को, जो वर्तमान में इतना बड़ा एरिया है, इसके अंदर 6 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, उसे पूरा कुमाऊं कहा जाता है, ठीक है। कुर्मांचल संस्कृत नाम है, उसका बिगड़ता हुआ रूप प्राकृत में कुमु हो गया। उसके बाद जो अभी वर्तमान में हिंदी भाषा है उसमें कुमाऊं हो गया, ठीक है। ये याद रखना। तो यहीं से कुमाऊं नाम पड़ा, ठीक है दोस्त। वैसे इसका प्राचीन नाम क्या है कुमाऊं का? मानसखंड है, ठीक है। और इसका जो विस्तार है कहाँ से कहाँ तक है दोस्त? नंदा देवी पर्वत से कालागिरी पर्वत तक, स्कंद पुराण में हमने कल पढ़ा था, ठीक है दोस्तों, पिछली वाली वीडियो पे। अब एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि दोस्त यहाँ खस जाति का बहुत सख्त थी, मतलब यहाँ खस जाति बहुत सख्त थी, मतलब यहाँ खस जाति का मतलब बहुत शक्तिशाली थी यहाँ पे खस जाति कुमाऊं में, ठीक है। और उन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार अधिक किया, जैसे कि हमने कल के वीडियो में भी पढ़ा कि जो कुमाऊं है, गढ़वाल है, मतलब उत्तराखंड में जो एक टाइम ऐसा था कि खस जाति का यहाँ बहुत ज़्यादा वर्चस्व था, ठीक है, बहुत ज़्यादा शक्तिशाली थी खस जाति। तो उन्होंने खस जाति ने अपने टाइम पे यहाँ बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार सर्वाधिक किया, ठीक है दोस्त। और ज़्यादातर बौद्ध धर्म को इन्होंने मान्यता दी, ठीक है। फिर बाद में शंकराचार्य जी आते हैं, और फिर भूदेव एक होते हैं कत्यूरी शासक, ठीक है दोस्तों। उन्होंने उन्होंने फिर
हिंदू धर्म को फिर प्रचलित किया। ठीक है, हिंदू धर्म को पुनः स्थापित किया शंकराचार्य और भूदेव ने। ठीक है दोस्त, उसे हम आगे पढ़ेंगे इन इन लोगों के बारे में, तो इतना ही याद रखना। तो दोस्त आज का टॉपिक हमारा इतना ही था। मैंने जैसे कि आपको बताया था कम है कुमाऊँ के बारे में, कुमाऊँ क्षेत्र के बारे में, बस इतना ही था। जो होगा हम आगे पढ़ेंगे अलग से। ठीक है, और कल का टॉपिक रहेगा हमारा दोस्त प्रमुख लेख। जैसे कि मैंने आपको बताया था, जो आदि ऐतिहासिक काल को हम दो आधारों में पढ़ेंगे, एक धार्मिक ग्रंथों के आधार पर और दूसरा प्रमुख अभिलेख या लेखों के आधार पर। ठीक है, और जो प्रमुख लेख हैं इन्हें भी हम अलग अलग पार्टों में पढ़ेंगे। जैसे शिलालेख को अलग पढ़ेंगे, मंदिर लेख को अलग पढ़ेंगे, गुहा भित्ति लेख या गुफा लेख को अलग पढ़ेंगे, ईंट लेखों को अलग पढ़ेंगे, मतलब ईंटों पे लिखे हुए शब्द या लेख। ठीक है, और मूर्ति पीठिका लेख अलग पढ़ेंगे, मतलब मूर्ति की पीठ पर लिखे हुए लेख, त्रिशूल लेख, त्रिशूल पर बने हुए लेख, ताम्रपत्र लेख और मुद्रा लेख, इन सब को हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, आने वाली वीडियो पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट है बहुत, यहाँ से भी कुछ क्वेश्चन निकल के आते हैं। तो दोस्तों आज का हमारा वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। और आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें, जिससे कि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो दोस्तों चलते हैं इस वीडियो के साथ, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें और मन लगाकर पढ़ाई कीजिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय उत्तराखंड।